संति है साधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवीषिणः तेषामुदेत्यघं काले रोगापातकिनामिव। रोग अगर फैलने लगे, हिरण्यकशिप कहता है एक उंगली में सड़न पैदा हो तो उसको काट देना चाहिए, नहीं तो पूरा हाथ गला देगी। गैगरिंग होती है, लोग कटवाते हैं ना हाथ पैर, वही बात यहाँ बता रहा है। लेकिन बंधुओं एक बात देखो श्रोताओं, हिरण्यकशिप एक माने में बहुत अच्छा था, कम से कम वो अपने बच्चे को पूछा तो कि क्या पढ़ा है। आज के माता पिता को तो फुर्सत ही नहीं बच्चों से पूछने। जब बच्चे सो जाते हैं तब पिताजी दुकान बंद करके आते हैं, और जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो पिताजी का खर्राटा चलता है। छुट्टी का दिन होता है, पिताजी तगादा में चले जाते हैं। नहीं, अगर सर्विस वाला है तो चलो बैठ गया, या कोई काम है तो चला जाएगा। बच्चों से मिलने का समय ही नहीं लोगों के पास। हिरण्यकशिप ने कम से कम पूछा तो प्रहलाद से कि तूने क्या पढ़ा। आपने कभी पूछा? बस जो सामान मंगा रहे हैं स्कूल वाले वो दे दो, जो ड्रेस कह दें वो दे दो, जो पुस्तक कहे पढ़ावें चाहे साल में एक बार महीना खुले वो पुस्तक, लेकिन बोझ लाद करके बच्चे को दे देते हो। कभी पूछा आपने? बहुत अच्छा काम किया उसने, कम से कम पूछ तो लिया बेटा क्या पढ़ा अभी तक। आप भी पूछना। अब अगर वो ये बोल दे तो समझ लो प्रहलाद तुम्हारे घर में आ गया है, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो तो पोएम तुम खुद पढ़ाते हो, पोएम। एक बार मध्य प्रदेश में एक छोटा बच्चा, बहुत, क्योंकि बच्चे थोड़ा चंचल होते हैं, उसकी माँ परिवार सब आए दर्शन के लिए। बार बार हमारे सामान को इधर उधर वो छुआ। कहा ये बहुत चंचल है, क्या बात है भाई, कुछ सुनाएगा बेटा? तो उसकी माँ कहती है गुरुजी इससे कुछ मत सुनिए। हम कहा क्यों? कहा ये जो सुनाएगा उसी को सुनना चाहेगा, तो क्या बुरा है, सुना देंगे। हम कहा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बहुत दिन की बात है पहले, तो वो क्या सुनाता है, सुनाऊं सुनाऊं, जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं। हम कहा सुना दे भाई, कुछ तो पूछ ले, तेरे मुंह से कुछ वाणी सुन ले तो हम भी थोड़ा तोतली भाषा में। कहता झूठ बोले तउआ का के। हम तो उसकी माँ ने एक चाटा मारा, ये क्या सुना रहा है गुरु जी को। हम कहा बोलने दो बोलने दो, पूरा बोलने दो, बच्चे का मन मत तोड़ो। इसके गाने को सुनकर हम फिल्म देखने कभी नहीं जाएंगे जिंदगी में। जब नारायणी धर्मशाला में हम कई वर्षों तक रहे, योगेश जी गोयल कलाराम नारायण जी के पुत्र बार बार कहे गुरुजी बहुत अच्छी धार्मिक फिल्म लगी। हम कहा चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, हम पिक्चर हॉल नहीं जाएंगे। अगर आप कहें तो हम धर्मशाला छोड़ सकते हैं। जिस जगह से हमें कुछ नहीं मिलना, झूठी बातें सुनने के लिए समय कहाँ। अगर कोई अपनी दुख दर्द की बात भी सुनाएगा तो वो भी सही है, उसकी सुनेंगे। यहाँ तो पैसा कमाने वाले झूठ बोल बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, हम कभी नहीं देखें। ठीक है, तो जब वो गा लिया तो कहता है गुरु जी सुनाइए अब आप। उसकी माँ ने कहा ये कहा ना कि हमने एक श्लोक सुनाया, एक भजन सुनाया। नहीं नहीं वैसे सुनाइए वैसे सुनाइए, तुतला करके बोला। हम कहे तो पीछे पड़ गया। अब क्या बताऊँ मैं इसके भजन के, तो भजन तो बनाने की भगवान ने विद्या बुद्धि कुछ सरस्वती माँ की है, गरीब भगवान की कृपा। तुरंत हमने मीराबाई के ऊपर भजन बना दिया। मीरा बोली राणा जी से, मीरा बोली राणा जी से, बंसी वाले से डरियो, बंसी वाले से डरियो। मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं गिरधर के गुण गाऊंगी मैं देखते रहियो। मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो। गिरधर के गुण गाएगी मैं सांप पिटारा भेजूंगा, तो गिरधर के गुण गाएगी मैं सांप पिटारा भेजूंगा। तुम सांप पिटारा भेजोगे मैं माला बना के पहनूंगी, तुम सांप पिटारा भेजोगे मैं माला बना के पहनूंगी। ये सांप बेचारा माला
बन गए बंसी वाले से डरियो। सांप बिटारा माला बन गए बंसी वाले से डरियो। मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो। तुम गिरधर के गुण गाओगी मैं विष का प्याला भेजूंगा। गिरधर के गुण गाओगी मैं विष का प्याला भेजूंगा। विष का प्याला भेजोगे मैं अमृत बना कर पीऊंगी। तुम विष का प्याला भेजोगे मैं अमृत बना के पीऊंगी। विष का प्याला अमृत बन गए। विष का प्याला अमृत बन गए। मुरली वाले से डरियो। मुरली वाले से डरियो। बंसी वाले से डरियो। बंसी वाले से डरियो। गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं गिरधर के गुण गाऊंगी तुम देखते रहियो। ये भजन वहीं प्रकट हो गया हमारे मुंह से। वो भी नाचने लगा। उसकी माँ ने कहा गुरुजी आपने अच्छा किया। हम कहा क्या करें इससे पिंड छुड़ाना। तो भगवान का चिंतन करो। हर वस्तु परमात्मा के अनुरूप हो सकती है। तुम कैसे तुम्हें अपनाना है, कैसे अपनाना ये देखना है। विभीषण भी जब भक्ति करते थे, विभीषण की भक्ति बड़ी विचित्र थी। राम राम लिखते थे पूरे दीवालों में। दूत रावण के जाकर शिकायत किए कि आपका भाई आपके शत्रु का नाम लेता। जैसे हिरण्यकशिप को द्वेष था वैसे रावण को राम जी से द्वेष था। रावण ने कहा हाजिर करो विभीषण, लंका में रहकर शत्रु का नाम लेते हो। बोले नहीं भगवान कौन कह रहा है। बोले हमें शिकायत मिली आपकी, तुम्हारे शत्रु का नाम अपनी दीवालों में लिखो। नहीं 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 महाराज ऐसी बात, वो जो राम लिखा हूं वो राम का नाम नहीं है वो। बोले फिर? बोले आपके अक्षर में पहला रा है और माता मंदोदरी के नाम में माँ है। दोनों को जोड़कर मैं उस राम को लिख रहा हूं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नहीं, रावण के भी 83 में रा का नाम, राम जी के भी रा। अब मंदोदरी का पहला अक्षर, दोनों माता पिता रूप में मानता हूं। तुम पिसरिस भले मुई मारा, भजे राम हित हो तुम्हारा। वहां बोला कि अब उस राम की शरण में जाओ तुम्हारा हित होगा। लेकिन जब तक किस तरह रहते थे वो? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिमि दसनन महु जीभ विचारी। जीभ बाहर निकले दांत काटने। ऐसे दसानन तो नाम था और दसन कहते हैं दांतों को। दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती वैसे लंका में विभीषण रहते थे। लेकिन युक्ति जानते थे कैसे हमें भजन करना है। घर में अगर कोई द्वेष करे, कोई ईर्षा करे भजन से, तो तुम भी ऐसे बन जाओ विभीषण की तरह। लेकिन प्रहलाद विभीषण की तरह नहीं है छिप करके। वो तो चुनौती देता है, कुछ भी कर लो भगवान के मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा सिखाया नहीं है महाराज, ये तो सिखा सिखाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बतत्तेस तवेन्द्र सत्रो। नैसर्गिकी मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्यो कददास्म मानः। संड और अमर्क बोले महाराज क्षमा करेंगे, ये मेरा सिखाया नहीं है, मैंने ये पाठ नहीं पढ़ाया। तो फिर कहाँ से आया? बोले ये तो बस परमात्मा जाने। ये आपके शत्रु का नाम लेता है, ये तो हमने पढ़ाया नहीं। तब ये खोटी बुद्धि कहाँ से सीखा? गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूया आह सुरासुतम, न चेद गुरुमुखीयम ते कुतो अभद्रा सती मति। तब दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिप प्रहलाद जी को कहता है अरे दुष्ट, तो ये कहाँ से सीखा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं राग द्वेष ईर्षा से पितु ये बुद्धि नहीं मिल सकती है। राग द्वेष ईर्षा से पितु ये बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो फंसे हुए संसार भोग में, फंसे हुए संसार भोग
मिल सकती है वो ये बुद्धि नहीं मिल सकती है। राजा और राजमहल में राजा और राजमहलों में बुद्धि नहीं मिल सकती है यह बुद्धि नहीं मिल सकती है। भक्ति की बुद्धि तो हो भक्ति की बुद्धि को दो, प्रभु भक्ति की बुद्धि तो हो भक्ति की बुद्धि को हो। ज्ञानी गुरु से मिलती है ज्ञानी गुरु से मिलती है। ज्ञानी गुरु से मिलती है ज्ञानी गुरु से मिलती है। प्रभु कृपा बिन पिता मेरे प्रभु कृपा बिन पिता है मेरे। प्रभु कृपा बिन पिताजी मेरे प्रभु कृपा बिन पिताजी मेरे। गुरुदेव नहीं मिल सकते हैं गुरुदेव नहीं मिल सकते हैं। नारद जी ने जब ज्ञान दिया तब भी उनको पता है, वो स्मरण भी है, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, बुद्धि आ गई, लेकिन उनकी बात को भी क्यों बतावें, ये तो प्रभु कृपा से तो आए थे। भगवत प्रेरणास्तु नारद जी आकर शिक्षा दिए। प्रहलाद जी कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह वृतानाम अदांत गोभिर विसताम तमिश्रम पुनः पुनश्च चर्वणानाम। जो संसार के भोग में, ऐश्वर्य में, कुंठा में, राग में, द्वेष में, ईर्षा में पड़े हुए हैं, हे महाराज, उनको ये ज्ञान नहीं मिल सकता। ये ज्ञान तो गूढ़ है, वेदवाणी रूपी भगवत कृपा का फल है और ये ज्ञानी गुरुओं से ही मिल सकता है। धमकाता है, संतों की कृपा के बिना ये भक्ति नहीं मिलती है। नैषां मतिस्तावदुक्रमांघ्रि प्रसत्यन्यर्थापगमो यथर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, भक्ति का जो मर्म बताया मैंने आपको, विशद बताते हैं प्रहलाद जी। या तो अगर उतना सब बताएं ना तो एक हफ्ते प्रहलाद जी का चरित्र चाहिए, 7 दिन लगेगा 7 वर्ष के बालक के चरित्र बताने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रहलाद जी की बातें सुन करके वो तो दैत्य गोद में बैठे हो प्रहलाद को बड़े ईर्षा से देखो आंखें लाल कर लिया। प्रहलाद की बातें सुन करके, प्रहलाद की बातें सुन करके, प्रहलाद की बातें सुन करके, प्रहलाद की बातें सुन करके दैत्य क्रोध में भर आया, दैत्य क्रोध में भर आया। क्रोध में बैठे सुत अपने को, क्रोध में बैठे सुन अपने को धरती में वो पटक दिया, धरती में वो पटक दिया। दैत्यराज दैत्यों से बोला, दैत्यराज दैत्यों से बोला, अब तो इसे मारना है, अब तो इसे मारना है। जिसने मारा हिरण्याक्ष को, जिसने मारा हिरण्याक्ष को उसका नाम ये लेता है, उसका नाम ये लेता है। ये भाई के हत्यारे का नाम लेता है। अयम में भ्रातः सोयम हित्वा स्वान सुहृदो धमः पितृव्य हंतुर्यः पादो विष्णु दास वजर्चित। ये विष्णु का नाम लेता है, उसकी भक्ति करता है। जो मेरे भाई को, इसके चाचा को मारा है, उस विष्णु का नाम लेता है, इसलिए इसको हत्या करना है। अगर इसको अभी नहीं मारा गया तो ये जड़ जमा लेगा, फिर तो इसकी मंडली पूरी तैयार हो जाएगी। अगर इसको मार देंगे तो सारे दैत्य बालक भयभीत होकर के विष्णु का नाम नहीं लेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दैत्य आज्ञा का पालन करते हैं। अगर इसका विष्णु है, हित करेगा तो जाइए कृतघ्नि। विष्णु का भी हित ऐसे नहीं होगा। ये माँ बाप का नहीं हुआ है जिसने इसको जन्म दिया माँ ने, और मैंने इसको पाला, इसको इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बनाऊंगा। जब ये हमारे लिए कृतघ्नि बन गया तो विष्णुर्वासादसो किमु करिष्यत्य समंजसा सौहृदम दुस्त्यजम पित्रो आद्य पंचहायना।
ये हमारा नहीं हुआ तो विष्णु को भी धोखा देगा, लेकिन उस विष्णु को पता नहीं है, बिना मतलब इसको अपनाए हुए है, उसको तो छोड़ देना चाहिए इस कपूत को। मने मन में कहता है, जैसे भगवान विष्णु से बोल रहा है। 5 वर्ष का बालक ये है, 5 वर्ष का बालक ये, जब माता पिता का नहीं हुआ, जब माता पिता का नहीं हुआ, भला कृतघ्नि मेरा बेटा, भला कृतघ्नि मेरा बेटा, विष्णु का कैसे होगा, विष्णु का कैसे होगा। अंग अगर यदि सुंदर है, अंग अगर यदि सुंदर है, रोग से जीवन को खतरा, लोक से जीवन को खतरा, उस अंग को तुरंत काट डाले, उस अंग को तुरंत काट डाले, नहीं जीवन को भी है खतरा, नहीं जीवन को भी है खतरा। शेष जीवन अगर आनंद में बिताना है तो जिस अंग में रोग फैलने लगे उसको काट देना चाहिए। परोप्यपत्यम हित कृद्यौषधम स्वदेहजो यापयवस्तुतो हिता, छिंदा तदंगम यदुतात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। अगर शेष जीवन अच्छा जीना चाहते हो, सुख में दुख में नहीं जीना चाहते हो, तो जो अंग सड़ने लगे उसको निकाल देना चाहिए। ऐसे ये मेरा पुत्र, 3 बेटे और हैं, मेरा वंश थोड़ी नाश होगा, लेकिन ये कपूत मेरे दुश्मन का रूप बनाकर मेरे घर में पले, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने तो बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन आज संसार में भी अगर कोई ऐसा निर्वैरी पुत्र हो और जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, पड़ोसी में या किसी के परिवार में ही, भाई बंदे में, वो बच्चा क्या जाने कि किससे दुश्मनी, और कहीं वो चला जाए, पता चले उसकी माँ भयंकर पीटती है, तू वहाँ क्यों गया, उनके घर में क्यों गया? बताओ, बेचारा नादान बच्चा है, 5 वर्ष का बालक है। अगर उसको संसारी बच्चा भी मानो तो भी ऐसी यातना तो नहीं देना चाहिए। हिरण्यकश्यप भयंकर यातनाएं दे रहा है। मारो दैत्यो जल्दी मारो, मारो दैत्यो जल्दी मारो, जैसे भी हो जल्दी मारो, कैसे भी हो जल्दी मारो, खाते पीते सोते जागते, खाते पीते सोते जागते, जैसे भी हो जल्दी मारो, जैसे भी हो जल्दी मारो। दैत्यों ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, चाहे सोता रहा हो चाहे भोजन करने में इसको विष दे दो, जहर पिला दो। प्रहलाद चुप बैठे, स्मरण कर रहे हैं। बड़े बड़े भाला लेकर के दैत्य दौड़ पड़े, मारो मारो मारो, शायद डर के मारे हाथ जोड़े विनती करे कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं भजन करूंगा, ऐसा कीर्तन छोड़ दूंगा। तो शायद ये बंद कर दे, तो पहले धमकी देते, मारो 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 इसको, बड़े बड़े भाला लेकर दौड़े। प्रहलाद जी नेत्र बंद कर। सुखदेव जी कहते हैं, वो प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट नहीं करते हैं, वो तो भगवान के सत्ता को, शासन को जानते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। 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 हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान का, नारायण का ध्यान करते हुए जो स्वरूप का वर्णन नारद जी ने गर्भावस्था में किया, उसी का ध्यान करके प्रहलाद बैठ गए। और जो भाला लेकर के दौड़े, उनके भाला का लकड़ी तो हाथ में चूर हो गई और लोहे का पता नहीं कहाँ गायब हो गए। छुआते ही शरीर में खरोंच तक नहीं आई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। चाहे जितना कष्ट उठा लो, परवाह नहीं है जान की। चाहे जितना कष्ट उठा लो, परवाह नहीं है जान के। हिरण्यकशिप ने सुत
सुत अपने को, हिरण्यकश्यप ने सुत अपने को भालों से विधवाया था, भालों से विधवाया था। सारे भाले चूर हो गए, सारे भाले चूर हो गए, सारे भाले चूर हो गए, सारे भाले चूर हो गए। खरोच तक नहीं आई है, खरोच नहीं आई है। बालक के पास कुछ नहीं हो तो हाथ जोड़े बैठे, ना हिलना न डुलना, जैसे कोई खंभा गड़ गया हो। जो भालों में शक्ति दिया है, जो लोहे में धार दिया है, जो अग्नि में दाह शक्ति दिया है, जो पवन में उड़ाने की क्षमता दिया है, जो सूर्य में तेज भरा है, जो चंद्रमा में शीतलता भरा है, जो पृथ्वी में क्षमाशीलता भरा है, जो पत्थरों में कठोरता भरा है, वो नारायण का दास बन चुका है। दुनिया से कोई भय नहीं है प्रहलाद को। बोली आनंद कंद भगवान की जय। आज यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि प्रहलाद जी को विश्राम की जगह पहुंचा करके जब भालों से नहीं मरा प्रहलाद, तो फिर क्या करते हैं, सिरोधार्य करके उन्होंने रात में सोते हुए बालक को नागपाश में बांध लिया। प्रहलादोयम रसालापान भक्तन्यान पाठयत्यपि, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ले जाओ और जलाशय में समुद्र में जाकर के डाल दो, चट्टानों से दबा दो इसको। ले जाकर नागपाश में बांधकर और ऊपर से पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें लपेटकर समुद्र में डाल दिया उस प्रहलाद को। बोली आनंद कंद भगवान की जय। नागपाशई दृढ़ं बद्ध्वा मध्ये निक्षिपिताम्बुधे तदाज्ञा शीर्षादाय ददसुस्तमुपेत्ते। दैत्यों ने जब बांधकर नागपाश में नागों से लपेटा है, रस्से सामान नहीं कि गल जाएंगे, और फिर उसको ऊपर से रस्से से बांधा, नागपाश में बांध के रस्सों से बांधा, फिर उसके ऊपर पत्थर बांधा है। जैसे कोई शव को डालता है जल में तो पत्थर या घड़े पानी में भर के डालते हैं जिससे वो डूब जाए। वो हाथ जोड़े भगवान का, सोते सोते भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं समुद्र में कब ले गए। और समुद्र में वहां फिर भी भगवान उनको सुरक्षित करते हैं। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। भक्ति है प्रहलाद के दिल में, शक्ति है भगवान की। चाहे जितना कष्ट उठा लो परवाह नहीं है जान की। चाहे जितना कष्ट उठा लो परवाह नहीं है जान की। वहां तो और सुरक्षा है। भालों में तो भला भगवान नहीं दिखते, लेकिन जल कहते हैं आपको, नार कहते हैं जल को, नाराह, नार कहते हैं जल को। अयन माने शयन करने वाला कौन है? नारायण। जो जल में शयन करता है उसका नाम नारायण है। और नारायण का भक्त है तो भगवान के शयन कक्ष में तो पहुंच गया, कौन समुद्र उसको डुबाएगा। और फिर जिनको माता पिता परम पिता मान लिया है, नारायण है पिता हमारे, लक्ष्मी हमारी माता है। नारायण है पिता हमारे, लक्ष्मी हमारी माता है। चंदा तो है मामा मेरा, समुद्र को नाना बताया है। चंदा है मामा मेरा, समुद्र को नाना बताया है। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राज तनयाम श्रीरंग धामेश्वरी। भगवती लक्ष्मी का पिता समुद्र है, और समुद्र पिता है तो नाना लगेगा। लक्ष्मी हमारी मां है तो नाना के घर में भी दिक्कत क्या है। और पिताजी वहां शयन करते हैं ससुराल में, तो फिर सुरक्षा की क्या कमी है। चिंतन करते करते भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहा हूँ, मैं भगवान नारायण का बढ़िया क्षीर सागर में दर्शन कर रहा हूँ। ये चिंतन करते सो रहे हैं। सोते गए और सोते हुए उठा ले गए, डाल दिए समुद्र में। समुद्र में विश्राम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दैत्यों ने आकर के बताया, महाराज हमने बच्चे को डाल दिया समुद्र में, बहुत बहुत खुशी की बात, लो तुम्हें इनाम देता हूँ। झूठे मूठे इनाम ले लिए वो।
इनाम दे करके उनको विदा किया। थोड़ा शांति हुई कि अब मेरा शत्रु मर गया, उसकी समझ तो मर गया, लेकिन बालक मरा नहीं। फिर भी बालक मरा नहीं है, जय बोलो भगवान की। फिर भी बालक मरा नहीं है, जय बोलो भगवान की। फिर भी बालक मरा नहीं है, जय बोलो भगवान की। फिर भी बालक मरा नहीं है, जय बोलो भगवान की। समुद्र भी उसकी रक्षा करता है, उसकी सेवा करता है। वहाँ जब उसके ऊपर वाले की हाई पावर, वीटो पावर की जब आज्ञा होती है, सारी दुनिया हिलती है। परमात्मा के संरक्षण में प्रहलाद जी रहे हैं। और यत्किंचित जगत सर्वम व्याप नारायण स्थितः, ऐसे प्रहलाद को समुद्र में शांतिपूर्वक शयन करते हुए, अपने प्रभु का नाम लेते हुए आज की कथा का विश्राम। और कल अनेक अनेक बाधाओं को पार करते हुए अग्नि की ज्वाला में डालेगा, हाथी से कुचलाएगा, पहाड़ से फेंकवाएगा, फिर भी बालक नहीं मारा मरेगा। दैत्य बालकों को ऐसा उपदेश देंगे प्रहलाद जी की आनंद हो जाएगा। दैत्य बालकों को ज्ञान देंगे, असुर बालकों को भी अपना साथी बनाएंगे, उपदेश करेंगे। अनेक प्रकार की शक्ति लगाने के बाद जब नहीं मारा मरेगा, तब कहेगा जगदीश्वर को बुला। तो कल की कथा में नरसिंहावतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त प्रहलाद की जय। भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। गोदाम्बा महारानी की जय। जय जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बाल गोपाल भगवान की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद की जय। श्री श्री भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विश्व के ऐतिहासिक अद्वितीय अभूतपूर्व इस ज्ञान सत्र में धीरे धीरे हम सभी लोग 49वें दिन की ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने आप को सभी लोग तृप्त किए हैं। आज भागवत जी का पूजन और आरती आज की कथा के विश्राम सत्र पर मुख्य यजमान स्वनामधन्य श्री बसंत लाल जी गोयल सपत्नीक पधारे। एक दिवसीय यजमान श्रीमती रुक्मिणी देवी, धर्मपत्नी बैकुंठवासी श्री नंद किशोर जी गोयल सराफ सपरिवार आरती में पधारे। भगवान स्वरूप जी सैनी आरती में पधारे। श्रीमती नीरू देवी नरूका आरती में पधारे। सावित्री देवी सत्यवान आरती में पधारे। दशरथ सिंह जी राघव आरती में पधारे। आज रविवार होने के कारण थोड़ा आरती में संख्या ज़्यादा है, थोड़ा व्यवस्था बना करके आप लोग खड़े होंगे। जिनका भी नाम बोल दिया गया है शीघ्रातिशीघ्र आते जाएं और क्रम से खड़े होते जाएंगे। भगवान के पावन इस कथा प्रसंग में एक दिवसीय यजमान श्रीमती रुक्मिणी देवी गोयल अपने पूज्य पतिदेव वैकुंठवासी श्री नंद किशोर जी अग्रवाल की पावन स्मृति में एक दिवसीय भागवत जी का पूजन किया है आपने। और उस पूजन के क्रम में
आज भगवान वेंकटेश के सेवार्थ महाराज श्री के श्री चरणों में 1.25 किलो ये रजत चांदी के बर्तन भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। श्रीमती जड़ाव देवी नयाबास के द्वारा 5100 रुपये भगवत प्रसादी के लिए समर्पित किया गया है। श्री भगवान स्वरूप जी सैनी के द्वारा 5100 रुपये भगवत प्रसादी के लिए समर्पित किया गया है। श्रीमती सुरता देवी यादव के द्वारा 5100 रुपये भगवत प्रसादी के लिए समर्पित किया गया है। श्रीमती नीरू नरूका के द्वारा 5100 रुपये भगवत प्रसादी हेतु समर्पित किया गया है। श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा के द्वारा 1100 रुपये भगवती गोदाम्बा के भोग के निमित्त में समर्पित किया गया है। श्री राम बाबू कमलेश गुप्ता जी के द्वारा 1100 रुपये भगवत प्रसादी के निमित्त में समर्पित किया गया है। सभी लोग आगे पीछे होकर के थोड़ा खड़े हो जाएंगे और क्रम से परिवार वाले आरती करते जाएंगे। शांतिपूर्वक धैर्य पूर्वक भगवान के पावन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। श्री योगेंद्र चौहान भी आरती में आ जाएं। जय श्रीमन्नारायण भागवत भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोला पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती, श्री वेंकटेश की आरती, श्री वेंकटेश की आरती, श्री श्रीनिवास की आरती, श्री श्रीनिवास की आरती, श्री बालकृष्ण की आरती, श्री बालकृष्ण की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती, श्री व्यासपीठ की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आरार्तिक्यान्ते जलेन जलेन शीतलीकरणं शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते मध्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भागवत जी पर पुष्प समर्पित करके आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजेंद्र परीक्षित महाराज की जय। श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आलवार आचार्यों की जय। गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय। परमार्थ वैकुंठवासी जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
श्याम। जय श्रीमन नारायण। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का